सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मेडिसिन के बारे में, और ये है डायरेक्स, जो कि हिमालय कंपनी की है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे लेना है, ये सारी जानकारी जो है आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो देखिए, ये जो हिमालय की डायरेक्स है, इसकी जो है टैबलेट भी आती है और इसका जो है सिरप भी आता है। तो इधर देखिए, अगर आप सिरप लेते हैं तो ये जो है डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर आप तो सिरप नहीं लेना है तो सिरप का फ़ायदा ये होता है कि सिरप बच्चे ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े हैं, एक एडल्ट हैं या फिर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो इधर मैं रिकमेंड करूंगा आप टैबलेट लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपको बच्चों को भी देना है, बड़ों को भी लेना है, तो उस कंडीशन में आप सिरप ले सकते हैं। तो चलिए प्राइस से शुरुआत करते हैं। तो अगर आप डायरेक्स की जो है टैबलेट लेते हैं तो ये आपको 70 रुपये में मिलेगी एक डब्बी, जिसके अंदर जो है 30 टैबलेट आएंगी। तो बहुत पहले जो इसका प्राइस था 60 रुपये, लेकिन अभी जो है 70 रुपये की आ रही है, 10 रुपये इसमें जो है इंक्रीज कर दिया गया है। और अगर आप ये डायरेक्ट सिरप लेते हो तो ये आपको 65 रुपये में 100 ml की एक बॉटल मिलेगी। तो प्राइस जो है दोस्तों समय के अनुसार ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसमें जो है बहुत सारे ऐसे हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे कि ये मेडिसिन बनाई गई हो, जो कि आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। जैसे कि इसमें बेल है, जिसको आप बिलवा बोलते हैं, और दूसरा है इसमें कुनेरू, जिसको आप कुर्जा भी बोलते हो। तो देखिए, ये तो मेन इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसके अलावा इसमें और भी इंग्रेडिएंट हैं, जैसे कि गुडूची, जिसको हम गिलोय भी बोलते हैं। और इसके अलावा है इसमें डेडिमा, डेडिमा मतलब होता है पुनीका, और ये अनार होता है। और इसके अलावा इसमें है शंखभस्म, और इसके अलावा इसमें मिलेगा आपको मुस्ता। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन मेन जो है इसमें बेल और कुनेरू हैं। तो अब हम इसके फ़ायदे के बारे में बात करते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं अगर आप डायरेक्स लेते हो तो देखिए, इसके नाम में ही लगा है डायरेक्स, मतलब अगर आपको डायरिया होता है, जैसे कि दस्त होते हैं, बहुत ज़्यादा दस्त होते हैं, तो उस कंडीशन में ये डायरेक्स की टैबलेट या सिरप आप ले सकते हो, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके इंटेस्टाइन में या फिर कॉलन में इन्फ्लामेशन हो गई है, तो उस कंडीशन में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और इसके अलावा अगर आपको दस्त होते हैं और दस्त में जो है थोड़ा खून आता है, तो उस कंडीशन में भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है डायरेक्स। और या फिर आप बार बार टॉयलेट जाते हैं, जैसे कि आपने कुछ भी खाया और खाने के तुरंत थोड़ी देर बाद आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हो। IBS में काफ़ी फायदेमंद है ये। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इधर अगर आपको जो है दस्त हो रहे हैं तो और बैक्टीरिया के कारण हो रहे हैं, तो जनरली दोस्तों बैक्टीरिया के कारण ही दस्त होते हैं, तो उस कंडीशन में ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा और बैक्टीरिया को मारने का काम भी करता है। और इसके अलावा आपके पेट में दर्द होता है या फिर मरोड़ टाइप होता है, ऐठन टाइप आपके पेट में होती है, तो उस कंडीशन में भी डायरेक्ट आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा अगर आपको कब्ज होता है, गैस होती है, तो उस कंडीशन में भी फायदेमंद है। और जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि सल्मोनेला और सिगेला, तो वो जो है उनको जो है मारने का काम करता है ये डायरेक्ट टैबलेट या सिरप। और इसके अलावा अगर आपके पेट में और भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि खाना सही तरीके से नहीं पच रहा है, तो उसमें भी आप डायरेक्ट ले सकते हो। तो इधर दोस्तों आपने देखा इसके कितने सारे फायदे हैं। मेनली जो फायदा है इसका दस्त में है, आपके पेट से रिलेटेड है। तो अगर आपको दस्त होते हैं या बार बार खाने के बाद जो है आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में आप एक बार डायरेक्ट लेके देखें, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो चलिए अब इसके डोज के बारे में बात करते हैं, कैसे आपको लेना है। तो 1 से 2 टैबलेट आपको एक बार में लेना होता है, और एक दिन में आप जो है 2 बार तक ले सकते हो। तो इधर मैं बोलना चाहूँगा, केवल आप एक दिन में एक बार लीजिए। अगर आपको फ़ायदा नहीं मिलता है तब जाके आप इसको एक दिन में 2 बार ले सकते हैं। फिर आप ऐसा कर सकते हैं, 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। अगर आपको एक बार में फ़ायदा नहीं मिलता है तो मतलब एक दिन में एक बार। और ये कुछ भी खाने के पहले ले सकते हैं या खाने के बाद। तो खाने के पहले लेना है तो आधे घंटे पहले लें, और खाने के बाद भी लेना है तो आधे घंटे बाद लें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर हम बच्चों के बारे में बात करें तो बच्चों को जो है आधी टैबलेट देना है या फिर एक टैबलेट देना है, तो पहले आधी टैबलेट दीजिए, आधी सुबह आधी शाम को। अगर उससे फ़ायदा नहीं मिलता है तो एक सुबह एक शाम को, इस प्रकार से आप कर सकते हो। लेकिन बच्चे की उम्र 6 साल से ऊपर होना चाहिए। अगर 6 साल से कम है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप सिरप लेते हैं तो सिरप बच्चों को दे सकते हैं, वैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि 1 से 3 साल के बच्चे होते हैं, तो आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम को, कुछ इस प्रकार से आप दे सकते हैं। और अगर बच्चा 3 साल से बड़ा है तो उसको 5 ml एक बार में दे सकते हैं, मतलब 5 ml सुबह और 5 ml शाम को। लेकिन पहले एक बार दीजिएगा, एक बार से फ़ायदा नहीं मिलता है तो तब जो है 2 बार दे सकते हैं। और इसके अलावा जो बड़े हैं तो बड़े 10 ml तक जो है इसको ले सकते हैं एक बार में, इस सिरप को, अगर सिरप लेना चाहते हैं तो इधर जो है मेल फीमेल सभी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं। लेकिन बच्चों के बारे में फिर से बोलूँगा, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेग्नेंट लेडी को ये सिरप या टैबलेट नहीं लेना है।
और कुछ भी लेना है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें तभी इसको लें। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इसका ओवरडोज हो जाता है तो आपको पेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो इधर इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, हमेशा बोलता हूँ कि लो डोज से शुरुआत करिए, जो कि काफ़ी बेहतर होता है। अब इसके अलावा कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है, जैसे कि दस्त की मेडिसिन चल रही है, तो उसके साथ हम इसको ले सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल नहीं लेना है। कोई भी एक मेडिसिन लेना है, जो भी आपकी दस्त की मेडिसिन चल रही है, मान लीजिए वो एलोपैथी हो गई, होम्योपैथिक हो गई, आयुर्वेदिक हो गई, तो इधर आपको अलग से मतलब और एक्स्ट्रा आपको दस्त की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप कोई दूसरी मेडिसिन लेते हैं तो बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इधर मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। देखिए, ये जो बैक्टीरिया है जिस कारण हमको दस्त वगैरह होते हैं, ये जनरली खाने से आता है, जो भी हम खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं। तो जो भी हम पानी पीते हैं, कंटामिनेटेड जो वाटर होता है, तो उससे हमको आ सकते हैं, खाने से आ सकते हैं। तो इधर सावधानियाँ रखिएगा। जैसे कि बारिश का मौसम होता है, बारिश में काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस प्रकार की, तो बाहर का ना खाएं आप, देखें, और बाहर का पानी भी ना पिएं। अगर आपको लगता है कि भाई ये पानी जो है साफ़ नहीं है, तो खाना और पानी का ध्यान रखें। अगर इस चीज़ का आप ध्यान रख लोगे तो आपको जो है डायरिया या फिर दस्त से आप बच सकते हो। इसके अलावा आप खाने पीने का ख्याल रखिए, मतलब अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, और अगर आपको पानी में कुछ प्रॉब्लम लगती है तो उसको उबाल कर भी पी सकते हो। तो इधर मैंने जो एडवाइस दी है वो फॉलो करोगे तो आपको अच्छा खासा जो है इस डायरेक्ट सिरप का फ़ायदा मिलेगा, और आपको वैसे भी हेल्थ में फ़ायदा मिलेगा अगर आप मेरी एडवाइस फॉलो करोगे तो इधर दोस्तों मेरा वीडियो खत्म होता है, लेकिन अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट द्वारा मुझे पूछ सकते हो, और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।